मोदी ने अपने भाई से मुलाकात की है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी जो कि अपनी गाड़ी में वापस बैठ चुके हैं, इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो यहां पर भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए वो पहुंचते हैं। पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, पैदल वो पहुंचते हैं पोलिंग बूथ तक। उसके बाद जितना भी समय मिलता है, काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है और समय का सदुपयोग करते हुए भाई से मुलाकात करते हैं। अब वापस वो लौट रहे हैं और वो उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर लोगों की काफी मौजूदगी है और इंतजार हो रहा था उनके बाहर आने का, क्योंकि कुछ देर उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की है। इसी इलाके में इनका ये वोट पड़ता है, पोलिंग बूथ है। यहीं पर 2017 में भी उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अब वापस उनका काफिला बढ़ते हुए, क्योंकि आज वो इसी काम के लिए, यानी कि पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए, वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे थे और लोगों को प्रेरित भी किया है। इससे पहले सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों से कहा था और ये तस्वीरें खास हो जाती है। देखिए, लोग बालकनी में खड़े हुए हैं और उनके हाथों में मोबाइल फोन है, वो इस पल को कैद करना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। और पीएम मोदी भी लोगों को निराश नहीं करते हैं, आगे वो बढ़ते हुए उनको जितना भी मौका मिलता है, क्योंकि सख्त उनका सुरक्षा का पहरा होता है, ऐसे में वो उसकी परवाह ना करते हुए गाड़ी से उतरते हैं, पैदल पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। उसके बाद जाते हैं अपने भाई के घर, उनसे मुलाकात करते हैं। कल हमने गांधीनगर से तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था, उनसे मुलाकात की थी और अब वो अपने भाई से मिलने के बाद वापस जा रहे हैं। उनका काफिला बढ़ चुका है। ऐसे में जो लोग उनको सिर्फ देखने के लिए पहुंचे थे, वो भी अपने अपने कामों की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज गुजरात में दूसरे दौर और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और अगर हम पिछले 1.5 घंटे में देखें तो ज्यादा इसमें मतदान नहीं हुआ है। ऐसे में जो पहले दौर का वोटिंग परसेंटेज था वो भी कम था, लेकिन जब पीएम मोदी की मौजूदगी होती है, देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात उनकी कर्म भूमि है, यहीं पर वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं के चेहरे पर इस बार गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बीजेपी ने, हर दांव आजमाया और पीएम मोदी की मौजूदगी, और ऐसे में वो आज के दिन पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है। और अब जब वो वापस लौट रहे हैं तो आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। सुबह से पलक पावड़े बिछाए बैठे थे, अपने कामों को छोड़ करके, जिन लोगों का यहाँ पर बूथ नहीं भी है, जिनको दूसरी जगह पर वोट कास्ट करना है, वो भी सारे काम छोड़ करके यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और लोगों को कंट्रोल करने में यहाँ पर खासी मशक्कत भी पड़ रही है। और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी, यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों के हाथों में झंडे हैं, किसी ने पीएम मोदी का मुखौटा ओढ़ा हुआ है और अब उनका काफिला वापस लौटता हुआ। ये तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर है, क्योंकि दूसरे दौर में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। कई वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जिसमें कांटे की टक्कर तो है ही, लेकिन इसमें क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है, हर किसी को हमारा संविधान अधिकार देता है कि वो वोट करे, अपनी सरकार को चुने। और जब देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, ये आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। ये लोकतंत्र सबसे बड़ा उत्सव भी कहा जाता है। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और गजब का उत्साह है। चुनावी शोर तो है, चुनावी माहौल तो है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि राजनीति और बड़ों का आशीर्वाद किस तरीके से साथ साथ चलता है। राजनीति में जब नेता पहुंचता है जो अपनी किस्मत आजमा रहा है, वो भी बड़ों का आशीर्वाद लेता है। और पीएम मोदी जिनकी तस्वीरें हम हर बार देखते हैं, अब ये आप देखिए गाड़ी से उतर चुके हैं। यहाँ पर मोबाइल लोगों के हाथों में है, इसको कैद करना चाहते हैं, इस पल को कैद करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई बार देख चुके हैं पीएम मोदी को। गुजरात जहां से वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद देश की गद्दी संभालते हैं, लेकिन दिल तो गुजरात में ही बसता है। भले ही देश को चला रहे हैं, भले ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरा है पीएम मोदी, लेकिन गुजरात में अहमदाबाद में ही उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जब 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, और ऐसा चुनावी इतिहास में पहले नहीं हुआ। आप देखिए कि किस तरीके से लोग उतावले हो गए हैं, जिनको जहां जगह मिली है, पैर रखने तक की जगह नहीं मिली है, और यहाँ पर लोग सिर्फ उनको देखना चाहते हैं। और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ बोलेंगे मुस्कुराते हुए, शायद वो लोगों से अपील करेंगे कि वो वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लें। तो यहाँ पर हम उनको ध्यान से सुनेंगे और उनके बोलने का बेसब्री से सभी को इंतजार है। यहाँ पर देखिए वो क्या बोलेंगे, हालांकि शोर इतना ज्यादा है कि उनकी आवाज यहाँ पर कम सुनाई देगी। आप ये देखिए कि लोगों में कितना उत्साह है और कैसे पीएम मोदी को देख करके सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा शोर कम हो तो फिर वो अपनी बात रखें, लेकिन मुस्कुरा जरूर रहे हैं और वो भी
भी ये सब देख रहे हैं। देखिए उनकी जो सिक्योरिटी में लोग मौजूद हैं, लोगों को शांत करवाते हुए, और यहाँ पर सभी को इंतजार है। उनका ट्वीट तो सभी ने देखा और अब वो संबोधन देंगे क्योंकि